नमस्कार, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल टीच टेक। हम यहाँ पर पढ़ रहे क्लास 10th मैथ्स की 8.2 एक्सरसाइज का थर्ड और फोर्थ, मतलब आज के इस क्लास में हम इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्या गिवन है यहाँ पर। सबसे पहले देखिए, बड़ा सिंपल सा काम है, लिखने का तरीका आपका मालूम होना चाहिए कि कैसे लिखे। तो क्वेश्चन में समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करें, तो सीधा काम ये है कि जो जो गिवन है वो लिखना चालू कर दो ना। क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है? 10 a प्लस बी इज इक्वल टू √3, इतना गिवन है। एंड और क्या गिवन है? 10 a माइनस बी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय √3, इतना गिवन है। और साथ ही साथ में क्या गिवन है? आपके पास में ये कंडीशन है कि ए और बी दोनों का जो सम है वो 0 डिग्री से ग्रेटर देन होना चाहिए और 90 या 90 से डिग्री से लेस देन होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि जो आंसर आएगा ना हमारा, वो वहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो बी से ग्रेटर देन होना चाहिए। ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हुए हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये कंडीशन तो हम लास्ट का काम है, लास्ट में देखेंगे। अभी हम यहाँ देखते हैं। मुझे एक बात बताइए कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 10, तो राइट हैंड साइड में भी क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ इसको कि 10a प्लस बी इज इक्वल टू, मुझे एक बात बताइए कि √3 10 में किसकी वैल्यू होती है? √3 10 में किसकी वैल्यू होती है? तो 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है, ये तो याद ही होना चाहिए हमें। तो 10 60 डिग्री ऐसा लिख सकते हैं हम। एंड यहां पर क्या है? 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय √3, किसकी वैल्यू होती है भाई? 10 में। अच्छा, 10 में ही ढूंढना है आपको, क्यों? क्योंकि इधर लेफ्ट हैंड साइड में 10 है, तो 10 में ही ढूंढना है। तो आपको मालूम है कि 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है। अब यदि हम बोथ साइड कंपेयर करें, देखिए ना, इधर भी 10 इधर भी 10, इधर a प्लस बी इधर 60 डिग्री। अगर कंपेयर करें तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। ये हो जाएगा इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। अब क्या करना है हमें? दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका ये है कि बड़ा सिंपल, लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा आपने थर्ड चैप्टर, है ना? नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, दोनों इक्वेशन को एक के नीचे एक लिख देता हूँ। a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। और दोनों इक्वेशन को क्या कर देता हूँ? ऐड कर देता हूँ। ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये प्लस का बी है और ये माइनस का बी है, तो ये कैंसिल हो गया। हाँ, बिल्कुल हो गया। a और ये कितना हो गया? 2a हो गया। और इज इक्वल, और 60 और 30 कितना हो गया? 90 हो गया। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिवाइडेड बाय 2, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। a इज इक्वल टू 45 डिग्री। इतना आ गया। इतनी बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, है ना? बड़ा सिंपल सा ही काम है। a की वैल्यू आ गई हमारे पास 45 डिग्री। हाँ, ठीक है। अब a की वैल्यू या तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या तो इक्वेशन सेकंड में रख दो, किसी भी एक इक्वेशन में a की वैल्यू रख दो। बाय इक्वेशन 1 a प्लस बी इज इक्वल टू कितना? इक्वेशन 1 a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो a की वैल्यू 45 डिग्री रख दो ना, सेकंड में भी रख सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो a की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री और प्लस b और इज इक्वल टू कितना है? 60 डिग्री। तो 45 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री। तो 60 में से 45 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। ठीक है, और ये हो गया हमारा आंसर। यही तो बोला था हमें, क्यों? यही बोला था ना, आपसे बोला था कि a और b की वैल्यू फाइंड करो, तो a और b की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। अब मुझे एक बात बताइए कि a और b की वैल्यू तो फाइंड हो गई, अब क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा? क्या कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा? क्या? तो हम यहां पर देखते हैं कि हेंस a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री। हाँ, ठीक है।
कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा क्या, बिकॉज ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर देन और 90 या 90 से लेस देन, क्या दोनों को ऐड करोगे तो सेटिस्फाई करना क्या। अरे 45 और ये कितना हो गया 15 कितना हो गया 60, तो 60 क्या 90 से छोटा और 0 से बड़ा, हाँ सेटिस्फाई कर रहा। क्या ए की वैल्यू बी से ग्रेटर देन है क्या, एंड ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, बस। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कितना सिंपल काम है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है। स्टेट वेदर दी फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। ये ट्रू है या फॉल्स है, और अगर ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है, ऐसा बताना है। फर्स्ट पार्ट चेक करते हैं हम। पहली बात तो फर्स्ट पार्ट चेक करते हैं हम। यहां पर फर्स्ट पार्ट क्या बोला है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। अब ए और बी है ना, ये दोनों इक्वल है या नहीं है, ये पता करना चाह रहे हैं हम। तो हम क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू मतलब ए और बी के जगह कोई भी स्पेसिफिक एंगल जो हमने पढ़े ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो ए के जगह कुछ रख दो, बी के जगह कुछ रख दो। इनमें से पांचों में से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो मैं क्या करता हूं, पुटिंग कुछ भी रख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। पुटिंग ए इज इक्वल टू 30 डिग्री और बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये बात याद रखना कि ऐसे एंगल रखना है कि दोनों का सम जो है ना वो भी मालूम होना चाहिए। आपका दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री है, तो आपको 90 डिग्री की वैल्यू मालूम है क्या, हाँ मालूम है ना। तो ऐसे एंगल्स आपको रखना है। तो साइन ए की वैल्यू क्या रखना है हमें, 30 डिग्री। आप सोचोगे कि सर ए की वैल्यू 30 और बी की वैल्यू 60 ही क्यों रखा, आपकी मर्जी है, कुछ भी रखो, ठीक है ना, कुछ भी रखो, कोई भी दो एंगल रख के देखो आप, 30 डिग्री 60 डिग्री। और राइट हैंड साइड में भी रख के देखता हूँ, साइन ए की वैल्यू 30 डिग्री और बी की वैल्यू 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा ये, इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बताना जरा, क्यों साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती ना, तो ये हो जाएगा 1, और ये होता है 1/2 और प्लस √3/2। मुझे एक बात बताओ कि राइट हैंड साइड का एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा और 1 प्लस √3 और 1 इज इक्वल टू, क्या ये सेटिस्फाई है क्या, क्यों ये सेटिस्फाई हो रहा क्या, ये तो फॉल्स है ना भाई, ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, ये क्या है, फॉल्स है। और जब फॉल्स है तो ट्रू और फॉल्स बोला था, तो हेंस ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आ गई बात समझ में। ये जो क्वेश्चन है वो गलत है। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता है, ये बात हमें यहाँ पर पता चल गई। चलिए मैं इसको हटा रहा हूँ, ये ऐसा जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा आपको ना। यहाँ पर बोला है कि दी वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजिंग, यस थीटा इज इंक्रीजिंग। क्या बोलना चाह रहे हैं, पहले तो साइन थीटा का टेबल देखो आप, साइन थीटा का टेबल, और 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री का टेबल आपको याद है ना, साइन 0 डिग्री क्या होता है भाई, 0, 1/2, 1/√2 और √3/2, और ये क्या हो गया 1। मुझे एक बात बताइए कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैल्यू बढ़ते जा रही है या कम होते जा रही है, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, बताओ जरा। साइन की वैल्यू इंक्रीज हो रही कि डिक्रीज हो रही, तो इंक्रीज हो रही ना, धीरे धीरे 0 से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1 तक पहुंच गई। तो साइन कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ते जा रही है वैसे वैसे साइन की भी वैल्यू बढ़ते जा रही है। तो हम यहां पर बोलेंगे कि साइन थीटा इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीज
इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेस। ठीक है ना। तो ऐसा बोल सकते, क्यों बोल सकते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हेयर ऐसा करके इसको भी लिख देंगे आप, क्योंकि जस्टिफिकेशन जरूरी है ना, जस्टिफिकेशन जरूरी है। तो आप लिख देंगे हेयर, यहाँ पर क्या हो रहा, ऐसा हो रहा है, इसलिए क्या क्लियर दिखाई दे रहा कि ये क्या इंक्रीज होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रू हो गया है ना, ये क्या हो गया, हेंस स्टेटमेंट इज ट्रू। बस ये सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ कास थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इज इंक्रीजेज। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि कास थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। कास थीटा क्या होता है 1। अरे इसका टेबल याद है ना, √3/2, 1/√2 और 1/2 और 0। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा, कास थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही क्या, अरे नहीं हो रही ना, 1 से धीरे धीरे कम होते 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 कहाँ तक जा रही है, 0 तक जा रही है, मतलब डिक्रीज हो रही है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे थर्ड पार्ट, कास थीटा इज डिक्रीजेज एज थीटा इज इंक्रीजेज। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। हेंस स्टेटमेंट इज फॉल्स। बस ठीक है। चलिए, साइन थीटा इज इक्वल टू कास थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। साइन थीटा की वैल्यू और कास थीटा की वैल्यू क्या एक जैसी होती है क्या, इक्वल ही होती है क्या, हाँ या ना बोलो जल्दी। साइन थीटा और कास थीटा की वैल्यू एक जैसी होती है क्या, बताओ जरा। अरे कहाँ एक जैसी होती है, देखिए ना यहाँ पर अलग अलग वैल्यू है, 30 डिग्री पर भी वैल्यू अलग अलग है और यहाँ पर भी अलग अलग वैल्यू है। यहाँ पर एक जैसी है, केवल 45 डिग्री पर एक जैसी है, लेकिन बाकी सभी जगह क्या होती है, अलग अलग होती है। सही बात है ना। तो यहाँ पर क्या बोला, साइन थीटा इज इक्वल टू कास थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ऑल वैल्यूज के लिए थोड़ी होता है, केवल 45 डिग्री के लिए होता है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं फोर्थ, ये कोई भी वैल्यू बोल दो कि साइन 30 डिग्री इज 1/2 एंड कास थीटा कास 30 डिग्री इज √3/2। तो दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। हेंस स्टेटमेंट इज फॉल्स। हेंस स्टेटमेंट इज फॉल्स। बस ये हो गया। अब अगला क्या बोला, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। क्यों, कॉट 0 डिग्री पर क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता कि नहीं होता, हाँ होता है ना। तो फिफ्थ देखेंगे हम, वी नो कॉट 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइंड। टेबल से ही सारे क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता, तो टेबल जो मैंने बेसिक में कराया था ना, वो बेसिक में जो टेबल कराया था उसमें सब लिखा हुआ है ना, सब तो हमने समझा ही था वहाँ पर। तो कॉट 0 डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है ना। हेंस स्टेटमेंट इज ट्रू। हेंस स्टेटमेंट क्या बोला है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, हाँ स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है ना, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो आप इसको नोट कर लो, है ना। हमारे यहाँ पर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आप इसको नोट करेंगे, थोड़ा सा बीच बीच में आपको प्रैक्टिस करते चलना है ना। कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि आगे पाठ और पीछे सपाट, ऐसा बोलते ना कि आगे आगे पढ़ते जा रहे हैं, पीछे पीछे सब गायब होते जा रहा, ऐसा नहीं। जब भी आप अगली बात करेंगे ना, तो पिछला आपको बीच बीच में रिवीजन करते हुए चलना है, तो फिर वो परमानेंट मेमोरी में आ जाएगा आपके, फिर कभी नहीं भूलेंगे लाइफ टाइम, है ना। तो मिलेंगे हम
अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, मतलब अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम अगली एक्सरसाइज का बेसिक, फिर उसके बाद में उसके एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर उसके बाद उसकी एक्सरसाइज करेंगे और इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम एमसीक्यू और पहले चैप्टर की समरी करेंगे, फिर उसके बाद में एमसीक्यू करेंगे। तो ऐसा पूरा चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।